राजकुमार सांगवान जी, आपको बागपत लोकसभा सीट से प्रत्याशी घोषित किया गया है, तो क्या मुद्दे आपके रहेंगे, आप चुनाव में जाएंगे? मुद्दे तो जो किसान के, मजदूर के, गरीब के और जो बेरोजगारी का मुद्दा है, ये सारे मुद्दे और भाईचारा कायम करने के लिए हम काम करेंगे। उन सारे मुद्दों पर काम करेंगे जो जिस प्यार के साथ, जिस भरोसे के साथ मुझे सर्व समाज का वोट मिलेगा, उनकी भावनाओं पर, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करेंगे। अब आप एनडीए में शामिल हो गए हैं, तो बेरोजगारी का मुद्दा कैसे उठाएंगे आप? सदन के माध्यम से रहेगा, सरकार के साथ रहेगा, सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे और बताएंगे कि नौजवान की तरक्की, नौजवान का विकास और देश का विकास, नौजवान को रोजगार दिए बिना संभव नहीं है और उसको सरकार के साथ बैठ के सुलझाने का काम करेंगे। आप रालोद के जमीनी कार्यकर्ता माने जाते हैं और लंबे समय से पार्टी से जुड़े रहे हैं, और बहुत समय बाद जाकर आपको ये इनाम कहें, पुरस्कार कहें, क्या आपको ऐसी उम्मीद थी? उम्मीद तो नहीं थी, ये तो हमारे लिए तो अप्रत्याशित फैसला है और ये तो माननीय चौधरी जैन जी जो हमारी पार्टी के मुखिया हैं, उनका फैसला है, क्योंकि ये सीट तो श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी जो किसानों के बड़े नेता रहे, किसान गरीब गांव के और देश के प्रधानमंत्री रहे, उनकी जहां का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया हो और किसानों के बड़े नेता श्रद्धेय चौधरी अजीत सिंह ने प्रतिनिधित्व किया हो, ऐसी लोकसभा सीट से मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति के लिए, सामान्य कार्यकर्ता के लिए फैसला लेना ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। मुझे तो भरोसा नहीं था और जब उन्होंने मुझे खुद बताया तभी मुझे पता चला कि ये भरोसा मुझ पर उन्होंने जताया है। मैं कोशिश करूंगा कि भरोसे पे मैं खरा उतरूं और जो हमारी पार्टी की नीतियां हैं उनका मैं पूरा सम्मान करूं, उनको आगे बढ़ाने का काम करूं। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि क्या आपने कभी चौधरी जैन सिंह जी से कहा था कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता हूँ? कभी अपनी बात उनके सामने रखी थी आपने? मैंने अपनी इच्छा कभी व्यक्त नहीं की, ना मैंने श्रद्धेय चौधरी अजीत सिंह के सामने की, ना मैंने हमारे जो मुखिया इस समय जैन चौधरी हैं, ना उनके सामने मैंने कभी ये इच्छा व्यक्त नहीं की कि मुझे विधानसभा का टिकट मिले, लोकसभा का टिकट मिले। लोकसभा तो हमारी सोच से बड़ी बात थी, वो तो बहुत सोच हमारी दूर की थी, लेकिन विधानसभा के बारे में भी मैंने कभी उनसे ये नहीं कहा। मैंने पार्टी का मुखिया का फैसला, उनके ऊपर बहुत दबाव रहते हैं, बहुत सारे लोग पार्टी में काम करते हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जिनकी इच्छा होती है टिकट में, उसका चयन करना मुखिया के लिए बड़ा कठिन काम है। तो इसलिए मैंने कभी ना इस तरह का दबाव बनाने का ना कोई काम किया, ना मैंने उनके सामने इच्छा रखी। और ये था कि अच्छा लगेगा तो मुझे मौका देंगे, मैं काम करूंगा, वरना संगठन में काम करने का मुझे शौक है और संघर्ष करने का मुझे शौक है, उसमें मैं काम करता रहूंगा। सांगवान जी, 2 चुनाव से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत के आई है, सत्यपाल सिंह जी यहाँ से सांसद रहे हैं, अब आप चुनाव लड़ेंगे, भाजपा से आपकी दोस्ती हुई है, तो कैसे सामंजस्य बैठाएंगे? आपको नहीं लगता ये चुनौती तो कहीं ना कहीं? चुनौती है ही नहीं, सभी समाज का प्यार मोहब्बत हमारे साथ है, सभी समाज का वोट हमारे साथ है, दोनों का गठबंधन है और दोनों जो दूरियां हैं वो एक हो गई हैं, इसलिए ना कोई चुनौती है ना कोई दिक्कत है। सबका प्यार, सबका मोहब्बत, सबका वोट हमारे साथ है, मजबूती के साथ हम आगे बढ़ेंगे और हमारे सामने हमारा चुनाव किसी से है नहीं, कोई सामने है भी नहीं, तो मजबूती से चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम। और इस समय जो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में देश जो आगे बढ़ रहा है उसको ताकत देने के लिए हम सब लोग इकट्ठा होकर काम करें। तो एक 5 काम आप मुझे ऐसे बताइए कि आप सांसद बनने के बाद वो आपकी प्राथमिकता पर होंगे। 5 गाँव नहीं, पूरा लोकसभा क्षेत्र मेरी प्राथमिकता पर रहेगा, पूरा लोकसभा क्षेत्र प्राथमिकता पर रहेगा, 5 गाँव नहीं। और ये बात सही है कि जहाँ विकास नहीं हुआ है हम उनको आगे लेकर चलेंगे, उन गाँवों का हम ध्यान रखेंगे और जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, जो जिसकी परेशानियां जरूरतें हैं, उन पर हम जरूर काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिनट।